फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इन 5 टॉप फंड्स में कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस यूट्यूब चैनल में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर लिस्ट ऑफ टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड लिस्ट का हमारा फर्स्ट फंड है कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 4134 करोड़। इसका बेंचमार्क है S&P BSE 100। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.34%। इस फंड का एग्जिट लोड है 1% अगर आप इस फंड को 365 डेज से पहले रिडीम करते हैं। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट फंड मैनेजर है मिस्टर श्री दत्ता जो कि इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं, एंड सेकंड फंड मैनेजर है मिस्टर विशाल मिश्रा जो कि इस फंड को 2021 से मैनेज कर रहे हैं। इस फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपीज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा, और अगर आप इस फंड में मंथली SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा। नाउ लेट्स चेक परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 46.26%, 3 इयर्स में रिटर्न दिया 18.43%, 5 इयर्स में रिटर्न दिया 18.16% एंड 10 इयर्स में रिटर्न दिया 15.39%। ये फंड 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज लॉन्ग टर्म में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। नाउ लेट्स चेक मार्केट कैप एलोकेशन ऑफ दिस फंड। इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया 86.73%, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है 8.55%, और इस फंड ने स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। नाउ इस फंड का 3 ईयर होराइजन में रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चेक करेंगे। 3 ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है 19.16 और बीटा रहा है 0.87। इस फंड का शार्प रेशियो रहा है 0.68 एंड अल्फा रहा है 4.82। सो ओवरऑल इस फंड ने काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। नाउ इस फंड के सेक्टर एलोकेशन को चेक करेंगे। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल सेक्टर में 33.12%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है 15.37% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इनका इन्वेस्टमेंट है 8.15%। इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है लाइक एनर्जी, हेल्थ केयर, FMCG, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सर्विसेज एंड मेटल्स। नाउ इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। इस फंड का टॉप होल्डिंग है इन्फोसिस में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 7.59%, HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट है 7.5%, ICICI बैंक में इन्वेस्टमेंट है 7.15%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है 5.31% एंड TCS में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 4.32%। सो ओवरऑल इस फंड का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है और इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में काफी बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है। टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमारा सेकंड पिक है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। So let's start with the basic details of this fund. इस फंड का AUM है about 1926 करोड़ और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.25%। इस फंड का एग्जिट लोड है 0 अगर आप इस फंड के टोटल यूनिट्स का सिर्फ 10% रिडीम करते हैं, और अगर आप इस फंड के 10% से ज्यादा यूनिट्स को रिडीम करते हैं विद इन 90 डेज तो एग्जिट लोड होगा 0.5%। आफ्टर 90 डेज एग्जिट लोड होगा 0। इस फंड को 3 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। फर्स्ट फंड मैनेजर है अनिरुद्ध नाहा जो कि इस फंड को 2018 से मैनेज कर रहे हैं। सेकंड फंड मैनेजर है मिस्टर आनंदा जो कि इस फंड को 2021 से मैनेज कर रहे हैं, एंड थर्ड फंड मैनेजर है मिस्टर रवि जो कि इस फंड को 2021 से मैनेज कर रहे हैं। अगर आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 5000 रुपीज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप इस फंड में मंथली SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपीज से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। Now let's check the performance of this fund with respect to its benchmark. इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 68.02%, 3 इयर्स में रिटर्न दिया 25.07% एंड 5 इयर्स में रिटर्न दिया 21.01%। इस फंड का 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। इस फंड ने अक्रॉस ऑल 3 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है, तो परफॉर्मेंस वाइज ये फंड काफी अच्छा है। नाउ लेट्स चेक मार्केट कैप एलोकेशन ऑफ दिस फंड।
इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 51.06%, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 27.99% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 14.79%। इस फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों ही मार्केट कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। सो रिलेटिवली ये फंड ज्यादा रिस्की है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस फंड से आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ दिस फंड। 3 ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है 23.46, बीटा रहा है 1.01, शार्प रेशियो रहा है 0.87 एंड अल्फा रहा है 9.9। सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। नाउ लेट्स चेक सेक्टर एलोकेशन ऑफ दिस फंड। इस फंड का मेजर एलोकेशन है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 16.03%, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया 15.17%, फाइनेंशियल में इन्वेस्ट किया 12.78% एंड कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया 11.54%। इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है लाइक केमिकल्स, इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस, सर्विसेज, एफएमसीजी एंड मेटल्स। नाउ लेट्स चेक स्टॉक पोर्टफोलियो ऑफ दिस फंड। इस फंड का टॉप होल्डिंग है इन्फोसिस। इन्फोसिस में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 5.82%, आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टमेंट है 3.64%, कोफोर्ज में 3.61%, अल्ट्राटेक सीमेंट में 3.38% एंड टीसीएस में 3.19%। सो ओवरऑल इस फंड का सेक्टर एंड स्टॉक पोर्टफोलियो क्वाइट डाइवर्सिफाइड है और इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर एंड स्टॉक में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। टॉप 5 लिस्ट का हमारा थर्ड फंड है क्वांट एक्टिव फंड। ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 1400 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.50% एंड एग्जिट लोड है 0। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट फंड मैनेजर हैं अंकित पांडे, जो कि इस फंड को 2020 से मैनेज कर रहे हैं एंड सेकंड फंड मैनेजर हैं संजीव शर्मा, जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं। इस फंड में आप 5000 रुपीज से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मंथली SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं 1000 रुपीज से। नाउ लेट्स चेक परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 73.20%, 3 इयर्स में रिटर्न दिया 27.78%, 5 इयर्स में रिटर्न दिया 23.51% एंड 10 इयर्स में रिटर्न दिया 20.17%। इस फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। नाउ लेट्स चेक मार्केट कैप एलोकेशन ऑफ दिस फंड। इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 37.37%, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 35.45% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 20.76%। सो इस फंड का मार्केट कैप वाइज एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक। नाउ हम इस फंड का 3 ईयर होराइजन में रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चेक करेंगे। 3 ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है 24.39, बीटा रहा है 0.98, शार्प रेशियो रहा है 0.98 एंड अल्फा रहा है 13.69। इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा काफी ज्यादा है, तो 3 ईयर होराइजन में इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छा रहा है। नाउ लेट्स चेक सेक्टर एलोकेशन ऑफ दिस फंड। इस फंड का मेजर एलोकेशन है एफएमसीजी सेक्टर में। एफएमसीजी सेक्टर में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 16.47%, फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 16.46% एंड हेल्थ केयर सेक्टर में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 14.09%। इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है लाइक मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, सर्विसेज, केमिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इस फंड का सेक्टर एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है। नाउ लेट्स चेक स्टॉक पोर्टफोलियो ऑफ दिस फंड। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है आईटीसी में। आईटीसी में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 7.42%, फोर्टिस हेल्थ केयर में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है 6.93%, आईसीआईसीआई बैंक में 4.97%, एसबीआई में 4.3% एंड ओरेकल में 3.83%। सो ओवरऑल इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड है और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इस फंड ने मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। टॉप 5 इक्विटी फंड लिस्ट में हमारा 4th फंड है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 2576 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100 और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.35%। इस फंड का एग्जिट लोड होगा 0 अगर आप इस फंड के टोटल यूनिट्स का सिर्फ 10% रिडीम करते हैं। अगर आप इस फंड के 10% से ज्यादा यूनिट्स को रिडीम करते हैं 90 डेज के अंदर तो इस फंड का एग्जिट लोड होगा 0.5%। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट फंड मैनेजर है अनिरुद्ध नाहा जो कि इस फंड को 2018 से मैनेज कर रहे हैं एंड सेकंड फंड मैनेजर है विवेक शर्मा जो कि इस फंड को 2021 से मैनेज कर रहे हैं। इस फंड में आप 5000 रुपीज से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एंड 1000 रुपीज से मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं।
नाउ लेट्स चेक मार्केट कैप एलोकेशन ऑफ दिस फंड। इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 21.98%, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 63.98% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 9.30%। नाउ हम इस फंड का 3 ईयर होराइजन में रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चेक करेंगे। 3 ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है 26.12, बीटा रहा है 0.97, शार्प रेशियो रहा है 0.91 एंड अल्फा रहा है 12.28। 3 ईयर होराइजन में इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा काफी ज्यादा रहा है। दैट मींस 3 ईयर होराइजन में इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छा रहा है। नाउ लेट्स चेक सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो ऑफ दिस फंड। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल सेक्टर में 15.16%, हेल्थ केयर में 12.94%, टेक्नोलॉजी में 11.24% एंड इंजीनियरिंग में 10.03%। साथ ही इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड एफएमसीजी। स्टॉक पोर्टफोलियो में इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है मैक्स हेल्थ केयर में 4.73%, कोफोर्ज में 4.27%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 4.07%, मुथूट फाइनेंस में 3.91% एंड एम्फेसिस में 3.72%। सो ओवरऑल इस फंड का सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। टॉप 5 इक्विटी फंड लिस्ट का हमारा 5th एंड लास्ट फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस फंड। इस फंड का एओएम है अबाउट 5523 करोड़ और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.48%। इस फंड का एग्जिट लोड है 0 अगर आप इस फंड के 10% यूनिट्स को रिडीम करते हैं, और अगर आप इस फंड के 10% से ज्यादा यूनिट्स को रिडीम करते हैं विद इन 365 डेज तो एग्जिट लोड होगा 1%। आफ्टर 1 ईयर एग्जिट लोड होगा 0। इस फंड को मैनेज करते हैं पंकज टिब्रेवाल, जो कि इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं। इस फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं 5000 रुपीज से, और आप इस फंड में मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं 1000 रुपीज से। नाउ हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है 92.31%, 3 इयर्स में रिटर्न दिया है 27.02%, 5 इयर्स में रिटर्न दिया है 21.13% एंड 10 इयर्स में रिटर्न दिया है 20.61%। तो इस फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। तो परफॉर्मेंस वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है ओवर द इयर्स। नाउ लेट्स चेक मार्केट कैप एलोकेशन ऑफ दिस फंड। इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 3.80%, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 56.36% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 32.99%। सो ओवरऑल इस फंड का मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में मेजर इन्वेस्टमेंट है। नाउ लेट्स चेक रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ दिस फंड। 3 ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है 28.75, बीटा रहा है 0.95, शार्प रेशियो रहा है 0.84 एंड अल्फा रहा है 8.27। सो ओवरऑल इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न 3 ईयर होराइजन में काफी अच्छा रहा है। नाउ लेट्स चेक सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो ऑफ दिस फंड। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में 15.26%, केमिकल सेक्टर में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 14.15% एंड मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट किया 10.15%। इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है लाइक कंस्ट्रक्शन, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्सटाइल्स। स्टॉक पोर्टफोलियो में इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में 4.63%, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 3.71%, सीला फॉर्म में इन्वेस्ट किया 3.61%, परसिस्टेंट सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया 3.18% एंड लक्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया 3.18%। सो ओवरऑल इस फंड का सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो क्वाइट डाइवर्सिफाइड है। किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर एंड स्टॉक में इस फंड ने मेजर एक्सपोजर नहीं लिया है। सो हमने टॉप 5 इक्विटी फंड्स के डिटेल्स को चेक कर लिया है ना। हमें एज अ इन्वेस्टर इन टॉप 5 फंड्स में किन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लार्ज कैप कैटेगरी के फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। दैट इज आप कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए 2 फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दैट इज कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। आप लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज्यादा हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से भी ज्यादा है और आपका रिस्क एपेटाइट भी काफी ज्यादा है तो आप मल्टी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।